हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग क्लास 10th गणित का जो चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, वास्तविक संख्या, उसी को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या, दूसरा अवास्तविक संख्या। हम लोग धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या क्या होता है हम लोग पढ़ लिए, अवास्तविक संख्या क्या होता है हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है दोस्तों परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। तो आज का पूरा फोकस हम लोग को रहेगा परिमेय संख्या पर दोस्तों। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब q जीरो के बराबर नहीं हो, तथा p और q जो है दोस्तों वे एक पूर्णांक होना चाहिए, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं, है ना दोस्तों। मतलब वैसी संख्या जो p बटा क्यू होना चाहिए, p बटा क्यू के रूप में होना चाहिए और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा p और q जो होना चाहिए वो एक पूर्णांक होना चाहिए, तब वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। अब पूर्णांक क्या होता है दोस्तों वो हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों 5/3 है ना दोस्तों। तो 5/3 देखिए, इसको हम p बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? q। तो देखिए दोस्तों p बटा क्यू के रूप में है या नहीं है? तो आप कहिएगा हाँ है। और q जीरो के बराबर है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है। q किसके बराबर है? 3 के बराबर है ना दोस्तों। तो दो चीज़ हो गया, p बटा क्यू के रूप में भी हो गया, जीरो के बराबर भी नहीं है। तीसरा चीज़ देखना है कि p और q जो है वो एक पूर्णांक होना चाहिए। तो 5 भी एक पूर्णांक होता है दोस्तों, और 3 भी एक पूर्णांक होता है। क्या होता है, कैसे होता है, जो हम लोग आगे समझेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, लेकिन बस अभी समझ लीजिए, इतना हम पे विश्वास करिए दोस्तों कि 5 एक पूर्णांक है और 3 भी क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग इसको तीनों शर्त संतुष्ट हो गया, तीनों शर्त संतुष्ट हो गया, तो वो कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। कौन कौन शर्त होना चाहिए दोस्तों? कि p बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और p या q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जब तीनों शर्त को पूरा करता है तो वो कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए दोस्तों, समझते हैं कि परिमेय संख्या को q से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? q से। अब बात आएगी कि q से का है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। q, ये इसको q से का सूचित करते हैं, तो एक ये इतालवी शब्द होता है दोस्तों। कौन शब्द होता है? इतालवी शब्द होता है। इतालवी शब्द क्या होता है दोस्तों? इतालवी शब्द होता है क्यूजिंटे। क्या होता है दोस्तों? ठीक है, क्यूजिंटे एक इतालवी शब्द होता है। क्यूजिंटे का अर्थ होता है दोस्तों, क्यूजिंटे का अर्थ आपका होता है भागफल। क्या होता है दोस्तों? भागफल, भाग देना, या दोस्तों भिन्न। क्या होता है? भिन्न। ठीक है, इसी के आधार पर इसका क्यूजिंटो का पहला अक्षर क्या है दोस्तों? क्यू है कि नहीं है? तो इसी तरह से क्यू से हम लोग क्यू को किससे सूचित करते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या को। आप कहिएगा कि क्यू से का है, क्यूजिंटे शब्द से का करते हैं। तो हम बोले अभी आपको दोस्तों कि क्यूजिंटे शब्द का अर्थ होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। कोई भी परिमेय संख्या को देखिए वो भागफल को सूचित करता है। जैसे 6/2, तो 6/2 का मतलब क्या हुआ कि 6 को भाग कर रहा है कौन? 2। 6 को भाग कौन कर रहा है? 2 कर रहा है। यानी किसकी बात आ रही है? भाग की बात आ रही है। किसमें? परिमेय संख्या में। इसलिए हम लोग परिमेय संख्या को एक इतालवी शब्द क्यूजिंटे के पहला अक्षर क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप परिमेय संख्या को समझ चुके होंगे। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या को क्यू से सूचित करते ही समझ गए होंगे। अब देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई भी दो परिमेय संख्या आप ले लीजिएगा, उसके बीच आपको अनगिनत मतलब इतना सारा परिमेय संख्या मिलेगा कि आप उसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उनके बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या, अनगिनत परिमेय संख्या के साथ साथ अनगिनत अपरिमेय संख्या भी मिलेगी। जैसे आप कहिएगा ये कौन सी बात हुई दोस्तों? तो देखिए, जैसे 2 और 3 है दोस्तों, 2 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है। कहिएगा कि कैसे परिमेय संख्या है, तो p बटा क्यू के रूप में नहीं है। तो हाँ है दोस्तों, देखिए ध्यान से। नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है। नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1।
यानी ये भी देखिए पी बटा क्यू के रूप में आ गया। अब क्यू 0 के बराबर भी नहीं है और 2 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, इस तरह से इसमें भी होगा। यानी 2 और 3 भी एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। अब ये दोनों के बीच में ध्यान से देखिए, ये दोनों के बीच में जो है दोस्तों वो इतना सारा परिमेय संख्या है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अब कहिएगा कैसे परिमेय संख्या, तो देखिए क्या 2 और 3 के बीच हम लिख सकते हैं 2.01? आप कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। फिर आप कहेंगे क्या 2.001 लिख सकते हैं, 2 और 3 के बीच में आएगा? आप कहिएगा हाँ। कोई तीसरा विद्यार्थी रहेगा वो 2.0001 लिख सकता है, कहिए कि हाँ लिख सकता है। अब देखिए दोस्तों ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या, जितना आपको मन है 0 बढ़ाइए, लास्ट में 1 दीजिए। जैसी आपकी इच्छा है ऐसे हम ऐसे करेंगे 0.02, ठीक है। कोई 0.002 लिखेगा, कोई 2.0102 लिखेगा। तो इस सारा का सारा जो संख्या है दोस्तों वो पूरा का पूरा संख्या जो है वह 2 और 3 के बीच का है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं और ये पूरा का पूरा जो है दोस्तों वो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा। जब पी बटा क्यू के रूप में इस सारी संख्या को हम लिख सकते हैं दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा संख्या कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आप कहिएगा कि कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 2.01 को हम पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो दशमलव हटा करके हम 2 को 0 देंगे। कैसे दोस्तों, देखिए 1 2 2 अंक है तो 2 को 0 देते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव को हटाए हैं तो 1 पर 2 0 देंगे इसके नीचे। इसका आंसर हो जाएगा 201 बटा कितना दोस्तों, 100। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में पी बटा क्यू के रूप में कैसे बदलते हैं दोस्तों अगले मतलब एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को भी पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं। आपको अच्छे से आगे समझ में आ जाएगा और आसानी से आप लिख दीजिएगा। बस अभी समझने के लिए थोड़ा सा समझ जाइए दोस्तों कि इसको मतलब इस सारी की सारी संख्याओं को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और अभी हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या के डिफिनेशन में दोस्तों कि वैसी संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख दें वो पूरी की पूरी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी बताइए तो दोस्तों ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या, पूरा का पूरा सब परिमेय संख्या है। और ये पूरा का पूरा जो है दोस्तों वो 2 और 3 के बीच का है ना। और बहुत सारा भी बना सकते हैं, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 और 3 के बीच जो भी सब पूरा मिला दोस्तों वो अनगिनत संख्याएं मिली। और अनगिनत क्या मिली, कौन सी संख्या मिली, परिमेय संख्या मिली। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ही जो है वो आप पूरा का पूरा परिमेय संख्या है। और अनगिनत परिमेय संख्या हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, किसके बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच। ये तो हो गई कि परिमेय संख्या के बीच, ये तो हो गई दोस्तों कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। आप ध्यान से देखिए कि दोनों के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं कैसी होंगी। तो देखिए दोस्तों हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2.101 0001 0001, 4 को 0 अभी देंगे दोस्तों 1 डॉट 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 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी आप ध्यान से देखिए तो ये जो संख्या हम लिखे हैं वो 2 और 3 के बीच वाली ही संख्या है दोस्तों। फिर हम लिख सकते हैं 2.23 24 25 26 22 27 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम लिख दिए दोस्तों। बहुत सारी संख्याएं ऐसे हम लिख रहे हैं दोस्तों। ये भी किसके बीच है, 2 और 3 के बीच की संख्या है दोस्तों, ये भी दोनों। ऐसी बहुत सारी संख्या बना सकते हैं। और यार ध्यान से देखिए दोस्तों इसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको भी पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आप कहिएगा काहे नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए एक अच्छा सा अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों कि काहे नहीं लिख सकते हैं और लिख कैसे सकते हैं जिसके बारे में दोस्तों। बस अभी बस इतना जान जाइए आप कि इसको नहीं लिख सकते हैं और इसको भी नहीं लिख सकते हैं। और इसी तरह की संख्याएं हम लोग अनगिनत बना सकते हैं। यानी हम लोग क्या कहेंगे बताइए तो दोस्तों, अभी आप जाने कि इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिख सकते हैं। और ऐसी इसी तरह के बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं जिसको भी पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और वो पूरी की पूरी संख्याएं जो हैं दोस्तों वो 2 और 3 के बीच की होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी जो संख्या इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख रहे हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या परिमेय संख्या भी नहीं होगी। यानी कि कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या समझे इससे कि 2 और 3 के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या बना दिए या नहीं बना दिए दोस्तों, बना दिए। तो इससे हम लोग यही सीखें कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या और अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों और बात आती है, ये तो हो गया। अब देखिए दोस्तों एक और समझिए ध्यान से, कोई संख्या अगर रूट में है, ठीक है दोस्तों, जैसे रूट हम 25 लिख दिए, कोई संख्या अगर रूट में है
और वह संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तब वह परिमेय संख्या होती है। कौन संख्या दोस्तों? परिमेय संख्या। जैसे 25 का पूरा पूरा वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। जैसे √9 लिख दिए तो 9 का पूरा पूरा वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। तो अगर कोई संख्या रूट में है और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तब वह संख्या जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। यानी √9 कौन सी संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। √25 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कोई पूछेगा काहे इसको परिमेय कह रहे हैं, तो आप कहिएगा कि रूट के अंदर है और रूट के अंदर का अगर पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या होता है। इसका भी पूरा का पूरा वर्गमूल निकल गया तो ये कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब आगे देखिए दोस्तों, जैसे हम लिख दिए √3, तो √3 लिख दिए। अब 3 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा दोस्तों? तो आप कहिएगा नहीं। तो पूरा पूरा निकलता है तब परिमेय संख्या कहते हैं। अब पूरा पूरा नहीं निकल रहा है तो ये परिमेय संख्या होगा दोस्तों? तो कहिएगा नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको परिमेय संख्या आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप पहला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के शुरू से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।